हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग बाहर जा रहे हैं, बेसिकली मेडिकल स्टोर जा रहे हैं। कुछ एक ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो ख़त्म हो गई हैं, मतलब हम डेली बेसिस पे वो खाई जाती हैं, वो नहीं है। तो कल के हिसाब से अभी फिर हम लोग वो लेने के लिए जा रहे हैं। और इतनी रात में हम लोग अभी बाहर हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा और मम्मी हैं हॉस्पिटल में, और शर्मा जी और मैं बाहर आए हैं पैसे निकालने हैं और भी 2-4 ज़रूरी काम करने हैं। मैं एक बार फ्री हो जाती हूँ तो मैं आपसे बात करती हूँ। बस मैं अभी बाहर से आई हूँ। शर्मा जी मुझे घर छोड़ के गए हैं। अभी टाइम पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, शायद 10:30 हो रहे होंगे। एक्चुअली अभी शर्मा जी फिर वापस गए हैं। वहाँ पे मम्मी पापा को वो छोड़कर आए थे। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, फिर हम लोग है ना सिर्फ पापा को टेस्ट कराने के लिए लेके गए थे। उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। एक्चुअली 3-4 दिन से उनका शुगर फ्लक्चुएट हो रहा था और मतलब उनको अनईज़ी फील हो रहा था, थोड़ा बहुत पल्स भी यहाँ वहाँ हो रही थी। तो 3-4 दिन से उनको अपनी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी और हम लोग ऐसा प्रोग्राम बना रहे थे डॉक्टर के पास जाने का, बट देन कभी बारिश कभी कुछ, इस वजह से हो नहीं पा रहा था बेसिकली। तो आज दोपहर में क्या हुआ कि पापा आराम कर रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने अपना बीपी का डोज़ लिया, नहीं आई एम सॉरी, बीपी नहीं, डायबिटीज़ का डोज़ लिया। और फिर उसके बाद वो शाम में शावर लेते हैं, तो वो शावर लेने चले गए और उसके बाद तुरंत ही शावर लेने के इमीडिएटली बाद उनको होने लगी शिवरिंग। और उसके बाद हम लोगों ने पापा का बेसिकली शुगर और बीपी मॉनिटर करने का वो मशीन होता है ना, मॉनिटर, वो है। तो देखा तो फिर लगा कि शुगर तो नीचे आ ही नहीं रही है। तो फिर मैंने बोला कि चलते हैं। पापा मना कर रहे थे कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं, बट मुझे वही शर्मा जी वाला याद था कि जब वर्किंग आवर्स हैं तब हॉस्पिटल जाना, ये सब चीज़ें कराना कहीं ज़्यादा इजी है। रात में फिर भगवान न करे तो फिर कैसे करेंगे। तो मैंने कहा शर्मा जी हम चलते हैं। अपॉइंटमेंट लिया मैंने और फिर जाके हम लोग हॉस्पिटल गए। और हम लोग सिर्फ लेके गए थे पापा को ये सोचकर कि वो जो भी है वो देखकर डॉक्टर बता देंगे। एंड ऑब्वियसली सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, दवाई वगैरह जो भी चेंज करना है वो डॉक्टर बता देंगे। बट उन्होंने जैसे ही उनको एग्ज़ामिन करना शुरू किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, वी नीड टू मॉनिटर योर हेल्थ। उनका एक्चुअली एज आई टोल्ड यू शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इंसुलिन भी उनको शॉट्स देने हैं। ऑल्सो थोड़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है, बीपी वगैरह भी वो लोग देखेंगे। तो ये मेरे हिसाब से भी बेस्ट ही है कि वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहें। तो आज के लिए पापा जो है हॉस्पिटल में रहने वाले हैं। उनका ऑलरेडी जब मैं आई हूँ वहाँ से तो ड्रिप शुरू हो चुकी है। उनका ईसीजी निकालेंगे, इंसुलिन शॉट्स की तैयारी करेंगे। और फिर घर पे बच्चे मैं छोड़कर गई थी तो मेरा आधा दिमाग इनमें भी था। फिर अभी शर्मा जी मुझे छोड़ के गए हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। मम्मी पापा अपना फ़ोन वोन भी नहीं लेके गए थे, ऑब्वियसली उनका फ़ोन भी डिस्चार्ज होने आया था, 5% बचा था, तो वो घर आए हैं।
अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब लेके गए हैं और मुझे छोड़ के गए हैं घर पे। अभी सानवी खुशी के लिए मुझे बेसिकली थोड़ा बहुत खाने को बनाना है। पापा मम्मी खाना खा चुके हैं, इसलिए उनको मतलब कुछ खिलाना ज़रूरी था, तभी उनकी ड्रिप्स वगैरह शुरू होंगी, तो उनको खाना खिला दिया है। बच्चे लोग यहाँ थे तो मैं थोड़ा सा सब्ज़ी रखा हुआ है, उसमें थोड़ा पनीर मिला के राइस करके बच्चों को दे दूँगी। अभी किचन वगैरह मेस्डअप है तो ये सब देख लेंगे, और फिर सुबह में क्या रहता है वो तो सुबह ही पता चलेगा। अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है तो एटलीस्ट मैं यहाँ हूँ चीज़ें प्रोक्यूर करने के लिए, या कुक करना है कुछ, या वट एवर। आई एम जस्ट होपिंग सुबह सीधे पापा को डिस्चार्ज मिले और वो घर आ जाए। फ़िलहाल तो एज़ आई टोल्ड यू, मेरा ये पनीर फ्रोज़न रखा हुआ था, मैंने घर आते ही पानी गर्म करके इसको छोड़ दिया इसमें, सो दैट मैं फटाफट से खाना बना लूँ। बहुत लेट हो गया है सानवी खुशी को सोने के लिए। शाम में हम लोग घर से 8 साढ़े 8 बजे निकले थे। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अभी भी यहाँ पे ये टिंडे रखे हुए हैं छिले हुए। मैं ये सब काम कर ही रही थी, टिंडे विंडे छील रही थी, इतने में फिर शर्मा जी ने मुझे आवाज़ लगाई और उसके बाद फिर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं बस फटाफट से बच्चों को कुछ खिला दूँ, उसके बाद वो दोनों सोने चले जाएंगे। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हाँ ये उसको इंसुलिन दे दिए पापा को। बीपी चेक किया, अभी ब्लड टेस्ट किया है, 3 तरह के टेस्ट हुए ब्लड के ना। यूरिन टेस्ट के ले गए, यूरिन टेस्ट के 2 यूरिन टेस्ट हुए, और इसके बाद ECG कर लिया। ECG में जब पापा का हार्ट बीट सब ठीक है पहले से ऐसे ठीक है ना। एक्चुअली जब शाम को आज पापा की जो तबीयत ख़राब हुई थी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि शुगर बहुत हाई था, 350 प्लस शुगर थी, और गोली भी दिया था, उसके बावजूद भी शुगर नीचे नहीं आई थी। और शाम को जब पापा नहा के बाहर आए तो एकदम से शिवरिंग शुरू हो गया उनको, फीवर भी था 101, और उनकी जो बीपी था, बीपी बहुत हाई था, हार्ट बीट भी हाई थी। तो हम लोग एकदम कुछ सूझा नहीं, तो हम लोग सीधा फिर यहाँ पर हॉस्पिटल आ गए। आपकी दी ने इंसिस्ट किया कि नहीं ये घर पे नहीं होगा, ठीक हॉस्पिटल चलो। तो हम हॉस्पिटल आए, यहाँ पर चेक करवाया तो सारी चीज़ें वापस वैसे ही बढ़ी हुई थी, बीपी बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ी हुई थी। तो फिर यहाँ पर पापा को लेकर हॉस्पिटल उन्होंने एडमिट किया,
फिर उनको इंसुलिन दिया है, सॉरी नॉट इंसुलिन दिया, और भी मल्टीविटामिन और भी 2-3 चीज़ें दी हैं। ECG किया है उनका वापस से इंसुलिन के बाद, तो अभी ही इज़ नॉर्मल, पहले से बहुत ठीक है तबीयत। मतलब अभी BP और हार्ट बीट और ECG सब रीडिंग्स सही आई हैं, तो होपफुली सुबह तक शायद डिस्चार्ज भी कर देंगे। डॉक्टर चले गए। हम आपको बताएंगे जैसे डिस्चार्ज कर देंगे। बच्चे लोग का खाना वाना हो चुका है, हम लोग बस अभी सोने की तैयारी करेंगे। मैंने किचन जो है क्लीन कर दिया है। और हाँ, शर्मा जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि अभी जब मैं यहाँ हूँ और वो वापस गए हैं, तो वहाँ पे फिर पापा का ECG हुआ है विच केम नॉर्मल, BP चेक किया है विच केम नॉर्मल। सिर्फ उनका जो अभी इंसुलिन वाला है वो अभी वो रात भर वहाँ रहेंगे, तो एक बार फिर से वापस जब मतलब डिस्चार्ज से पहले भी एक बार चेकअप वगैरह होता है ना पूरा, तभी डिस्चार्ज करते हैं। तो वी ऑल आर होपिंग कि सुबह में पापा जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। तो अभी भगवान की कृपा दृष्टि है, सभी अच्छा है अभी के लिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। शाम में तो पापा को इतनी तेज़ एकदम से कपकपी चढ़ी ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से ना बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है कि ऐसा क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कहीं वायरल तो नहीं हो गया, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, क्योंकि ये सब उसी के सिम्टम्स हैं, है ना। फिर पापा का एकदम से जब हमने शुगर वुगर लिया, एज एन मॉनिटर किया, तो पता चला कि वही कंट्रोल नहीं आ रहा है। एंड देन उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी भगवान की कृपा से सब अच्छा है, क्योंकि हम गए थे सिर्फ चेकअप कराने के लिए, तो पूरी तैयारी व्यारी से तो हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ वॉलेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कीज़, उतना सब लेकर गए थे। तो सैनिटाइज़र भी नहीं था, फिर रास्ते से मैंने सैनिटाइज़र का बॉटल लिया, वहाँ सब सैनिटाइज़ किया। बाद में हॉस्पिटल स्टाफ ने भी सैनिटाइज़र का बॉटल हमारे रूम में ही, और घर पे आते ही सबसे पहले मैंने खुद को सैनिटाइज़ किया है, क्लीन किया, कपड़े चेंज किए। उसके बाद ही मैं बच्चों के पास गई हूँ, किचन में गई हूँ, और किचन मैंने रैप अप कर दिया। मैं जो तैयारी कर रही थी, आज मैं बेसिकली टिंडे की सब्ज़ी बनाने वाली थी, वो भी उठा कर रख दिया है मैंने। और मैं बनाने वाली थी आज दूध का एक अच्छा रेसिपी। मैं वो सब कर ही रही थी जब हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो किचन में पूरा रैप अप करके आ गई हूँ। अभी सारी चीज़ें वो उठा के मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और बस इसके साथ ही आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। बच्चे लोग सोएंगे, मैं भी थोड़ा आराम करने की कोशिश करती हूँ। टुमारो इज़ अ फ्रेश डे, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने अमेज़ोन से थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, आज मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा किचन विचन से रिलेटेड ही था। आई एम मेकिंग सर्टन चेंजेस। मैंने वो एरियल के वो जो होता है ना, जो पॉड्स होते हैं वो मंगाए थे, पहली बार मैं उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। आई थॉट कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगी, बट देन इट्स ओके, मैं अगले व्लॉग में आपके साथ ये सब शेयर कर लूँगी। फ़िलहाल के लिए लूँगी आप सभी से इजाज़त। आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।